जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग कल हम लोग संडे था स्पेशल क्लास लेके चले थे, क्योंकि जितना पढ़ाया गया था उसमें से रिवीजन किया गया। हर संडे आपका लगभग जितना भी क्वेश्चन, कहने का मतलब जितना आपका पढ़ाया जाएगा, बीच बीच के क्वेश्चन और जो आपके प्रश्न नहीं हो सके होंगे या आपके प्रैक्टिस सेट से उस क्वेश्चन को लाया जाएगा आपके लिए। इस बार तो हम लोग कम ही क्वेश्चन लेके चले थे, लेकिन इस बार हम लोग 50 की श्रृंखला बना के जरूर लेके चलेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग जो संडे स्पेशल चले उस क्लास को जरूर लिया करें। तो जो वीडियो है इसके पहले आप लोग देखे होंगे कुछ लोग, और जो ना देखे उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर वीडियो है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो आपके बनते हैं ज़्यादा बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आपके बेस के हिसाब से ही चला जा रहा है। जितना आपका पूछा जाएगा एग्जाम में उतना चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, और मेहनत करें आप लोग जुनून के साथ, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप बैठे रहें, क्योंकि बैठने से काम कुछ नहीं चलने वाला है। तो मेहनत करें और लग जाएं अभी से ही पढ़ाई में, ताकि ये नहीं कि वैकेंसी आए तब आप लगें। तब क्या रहता है कि वैकेंसी आती है, सामने से गुजर जाती है, लेकिन वहां पे आपके लिए दिक्कत करता है, आपका पेपर नहीं निकलता। तो उसके लिए ऐसा ना करें, अभी से ही मेहनत जारी रखें और अभी से ही पढ़ें। अब हम लोग आप पढ़ के आ रहे थे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। एलसीएम की हम लोग खत्म भी कर चुके, क्योंकि वहां पर 3 क्लास हम लोग ले चुके हैं। अब जो भी है उसको संडे स्पेशल और क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ मासा, क्योंकि मासा के बारे में आज पढ़ ले, क्योंकि लासा पढ़ चुके हैं तो आज मासा पढ़ेंगे। देखें, चलिए मासा आज पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ लिखा है मासा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट? हाईएस्ट माने क्या कहें? अगर कहें तो बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कहेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या कहें। मासा महत्तम समाप्त वर्तक। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं परिभाषा कुछ देख लें इसमें, कैसे इसका क्या पहचानेंगे कि हम लोग की प्रश्न मासा से ही है। तो कहेगा क्या प्रश्न? जैसे अगर कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। मासा का परिभाषा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? एचसीएफ कहेंगे। और एक बात, अगर मान लीजिए कोई संख्या वहां पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, तो एचसीएफ का न्यूनतम मान कितना होता है? 1 होता है। जब से आपका कोई संख्या नहीं कट रहा है तब वहां कोई दिक्कत नहीं, वहां आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आज इसी बेसिस पे हम लोग सवाल लेके चलेंगे, और देखना आप लोग, और इसको सही से हल करिएगा, क्योंकि मासा से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, मासा से भी और लासा से भी। या लासा पूछ लिया तो मासा, मासा पूछ लिया तो लासा, तो एक क्वेश्चन इस पर बनता है, देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा? 18 का, यहाँ पहला क्वेश्चन आपको चलना है। पहला क्वेश्चन देखें, 3 कामा 12 कामा 18 कामा 27 का एचसीएफ क्या होगा? आपसे पूछा क्या जा रहा है? 3 कामा 12 कामा 18 कामा 27 का एचसीएफ क्या होगा? अब हमने क्या बताया था आपको? मासा का परिभाषा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे? पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या करे? पूर्णतः विभाजित कर दे। अब सबसे पहले यह देखना होता है इसमें, हम कहेंगे अगर मासा निकालने का है, एक तो सबसे आप जैसे विकल्प से करना चाहे तो विकल्प से भी कर सकते हैं। जैसे अगर 3 लें, यहाँ पर विकल्प उठाएं और 3 का भाग सब में करें, अगर कट जाए तो वही क्या है? मासा है। अगर 3 से करें, देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नवा 27, सब में जा रहा है। इसका मतलब मासा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 4 का भाग करें तो 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं। 5 का करें तो 5 का भी भाग नहीं जाएगा, और 9 का करें तो 9 का भी भाग नहीं जाएगा। तो जा किसका रहा है? 3 का। इसका मतलब मासा यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका कैसे करेंगे? सबसे जो आपका प्रश्न में दिया रहेगा सबसे छोटा अंक देखें, सबसे छोटा अंक कहेंगे यहाँ पर क्या है? 3 है। अब 3 से सब में भाग करें, सबसे छोटे अंक से पहले यही करेंगे, सबसे छोटे अंक से भाग करेंगे। जब सभी में पहाड़ा जा रहा है, इसका मतलब वही संख्या आपका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। अगर नहीं जा रहा है, किसी एक में भी नहीं गया, कहने का मतलब अगर 3 का पहाड़ा कहें हम 12 में, मान लीजिए यहाँ 14 होता और नहीं जाता, तो वहां पर अब चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो वहां मासा आप क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1। अब यार निकालने का भी तरीका है।
जैसे अगर हम लोग एलसीएम करते हैं उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। देखें एक बात, जैसे हम लिखे 3, 12, 18, 27। अब देखिए मासा का मतलब ऐसी संख्या है जो सभी के पहाड़े में जाए, वही है मासा। वरना आपका नहीं होगा तो वहां मासा मान लिया जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 से काटे हैं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 छंग 18 और 3 नवा कितना हो गया, 27 हो गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो इसमें कटे, 1 से भले जा सकता है लेकिन 1 की वैल्यू यहां पर होगी नहीं। तो यहां पर मासा क्या आ गया, 3 आ जाएगा। मासा क्या हो जाएगा आपका, 3। मासा आपका यहां पर 3 हो गया। ठीक है, फिर से एक बात, छोटी संख्या देखेंगे, अगर छोटी संख्या का पहाड़ा सब में जा रहा है वही संख्या क्या होगा, मासा होगा। या विकल्प से कर सकते हैं, विकल्प सब ले, भाग करें सब में, अगर जा रहा है इसका मतलब वही संख्या क्या है, मासा है। यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न में क्या है, कह रहा 18, 24, 25, 40 का एचसीएफ ज्ञात करें। का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। अगर हम देखिए, एक तो हमने बताया कि विकल्प ले सकते हैं, विकल्प से भाग कर सकते हैं। अगर 2 से भाग करें तो यहाँ पे कितना होगा, 2 9 18। अगर 2 से भाग करें तो यहाँ पर आपका कट जाएगा 12 दूना 24। यहाँ पे 25 में लेकिन 2 का पहाड़ा आपका नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या तो मासा होना नहीं है। दूसरा देखिए, 3 से भाग करें, 3 छंग 18 और यहाँ पे 3 8 24 आपका हो गया, लेकिन 25 में इसका भी पहाड़ा नहीं जाएगा, इसका मतलब यह भी नहीं है। अब 4 का देखिए, जब 2 का नहीं जा रहा तो 4 का जाएगा ही नहीं 25 में। अब इसमें ना गया तो 1 का पहाड़ा तो सब में जाएगा। 1 का पहाड़ा क्या होगा, सब में, चाहे 1 का चाहे जितनी बार गुणा करे, क्योंकि उसी संख्या से करेंगे तो वही संख्या आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मासा यहाँ पर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब सब में क्या होना चाहिए, कॉमन। जो सब में कॉमन है वही हमारा संख्या क्या होता है, मासा होता है। क्या होता है, मासा होता है, जो सब में क्या हो, कॉमन। या हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ छोटी संख्या क्या, 18 का भाग क्या 24 में जा रहा है, कहेंगे नहीं जा रहा है। 25 में जाएगा, नहीं जाएगा। 40 में नहीं, किसी एक में भी ना जाए तो वहां पर मासा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वहां क्या हो जाता है, मासा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनको तोड़ के भी चेक कर सकते हैं। अगर 18 को हम तोड़ें तो कहेंगे कितना, 2 गुणे कितना, 9, 9 दूनी 18। 2 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 9 का भी पहाड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां मासा क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। किसी भी संख्या में ना जाए तो मासा वहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न, इसको देखें। यहां पर क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए घात के रूप में आ गया। अब जैसे लासा में हमने बताया था, अगर जिसका घात सबसे बड़ा होगा वह संख्या क्या होती है, लासा, और जिसका घात सबसे छोटा होगा वह संख्या क्या होगी, मासा होगी। लेकिन कब, जब आपका आधार समान रहेगा। आधार क्या रहेगा आपका, यहाँ पर समान रहेगा, तभी ये क्या हो जाएगा आपका मासा बनेगा। और निकलेगा कैसे, जिसका घात क्या होगा सबसे छोटा वह मासा, और जिसका घात सबसे बड़ा वह क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो पहला इसमें पॉइंट अगर याद रखें, घातांक वाले में, घात वाले में नोट में आधार समान होने चाहिए। आधार समान होने पर जिस संख्या की घात सबसे छोटी वह संख्या मासा होती है। वह संख्या क्या कहलाएगी, एचसीएफ। वह संख्या एचसीएफ कहलाएगी, एचसीएफ होगी। और जिस संख्या, क्योंकि लासा में हमने बताया था, जिस संख्या की घात सबसे बड़ी होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है यहां पर मासा है क्या, एचसीएफ है क्या। तो यहां देखें, घात में सब में क्या लगा है, माइनस लगा है। तो माइनस वाले में भी कंडीशन हमने बताया था आपको
जिस संख्या जिसमें माइनस क्या होगा, घात में सबसे बड़ा होगा, जिस घात में मतलब बड़ा होगा और माइनस का चिन्ह लगा होगा, वह सबसे क्या होता है, छोटा होता है। जिस घात में क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगा होगा और सबसे बड़ा होगा, वह क्या होता है, छोटा होता है। और जिसमें कम लगा रहेगा वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। वह क्या होता है, सबसे बड़ा। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात किसमें है, तो कहेंगे 7 की घात -17। लेकिन देखिए घात सबसे बड़ा, लेकिन चिन्ह किसका लगा है, तो कहेंगे माइनस का लगा है। तो माइनस का लगा रहने पर वो सबसे क्या होता है, छोटा होता है। घात भले बड़ा है, घात बड़ा है, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह रहने पर वह संख्या क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एचसीएफ कहें तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, मासा, तो कहेंगे 7 की घाते -17 हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम अगर यही कह दे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम अब बताइए सबसे छोटा घात किसमें लगा है, तो कहेंगे 7 की घात 3 है। 7 की घात यहाँ पर -3, तो हमने -3 लगाया। हमने बताया जिसका घात क्या है, सबसे छोटा और माइनस का चिन्ह लगा है, वह क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माना जाता है। और वही क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा अगर कहें तो, क्योंकि मासा पूछा है, तो यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन में है, 7 की घात क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे फिर देखिए आधार आपका समान है, 8 की घाते 10, 8 की घाते 8, 8 की घाते 7, 8 की घाते 11, 8 की घाते 12 और 8 की घाते 15 का एचसीएफ बताना है। अब इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस का साइन लगा ही नहीं है। अब आधार समान है तो इसमें क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सब जो सबसे छोटा होगा वह क्या होगा, मासा होगा। देखिए मासा का मतलब क्या हमने बताया, जो सब में कॉमन हो जाए। क्या हो जाए, सब में कॉमन हो जाए। यहाँ सब में कॉमन क्या दिखेगा, सबसे छोटा। 8 की घाते क्या है, 7। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे छोटा वही मासा, और जो सबसे बड़ा वह क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। प्लस के चिन्ह में जब आधार आपका समान रहेगा तो यहाँ एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 8 की घाते 7 हो गया। एलसीएम अगर यहीं पे कह दिया जाए, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी घात किसमें दिख रही है, बताएं आप लोग, किसमें दिख रहा है, तो कहेंगे 8 की घाते 15 में। किसमें दिख रहा है, 8 की घाते 15 में। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 8 की घाते 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न आपका मासा से है, तो विकल्प कौन सा सही होगा, तो किसमें दिख रहा है 8 की घात 7, दूसरे में। ये आपका आंसर हो जाएगा, 8 की घाते क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अभी तक क्या था, आधार क्या था, समान था। आधार क्या था, समान था। अब मान लीजिए आधार समान ना आए तब कैसे करेंगे। कभी कभार पूछ लिया जाए आपके पेपर में, क्योंकि ज्यादा तो पूछे जाते हैं वैसे ही जो हमने बताया, लेकिन कभी कभी हो सकता है दे दिया जाए, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लेवल भी हो सकता है कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें, क्योंकि अभी कुछ पेपर हुए, अन्य का पेपर हुआ है, उसमें हाई लेवल भी पूछ लिए हैं कुछ। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए तो आप बताने के लिए सक्षम रहें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए यहाँ पे आधार क्या है, समान नहीं है। जैसे कह रहा 30 की घाते 18, 20 की घाते 12, 60 की घाते 16, 40 की घाते कितना है, 10 है। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 30 लिखे। 30 की घाते कितना है, तो कहेंगे 18 है। कितना है, 30 की घाते 18, सबको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। 20 की घाते 12, 60 की घाते 16, 40 की घाते 10। देखिए आपके एग्जाम में छोटा देंगे, 2 ही अंक दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम देखे हैं छोटा ही देंगे। लेकिन यहाँ बता दिया जा रहा है इसको भी। देखिए कैसे इसको करना है, तो सबसे पहले इसको 30 को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, अगर आप गुणनखंड जानते हैं तो कर लेंगे, क्योंकि देखिए 30 इसको 2 से काटें, तो 2 से काटेंगे 2 ही कम 2, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 इसके बगल लिखे तो 10, 2 पंचे 10। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 5 एकम 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, घात सबका कितना है, 18 है। कितना है घात, 18 है, तो 18 हमने लगा दिया। इसी तरह सबको तोड़ेंगे हम लोग। जैसे यहां पर 20 है, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूना 4 होगा, और 4 पंचे क्या होगा, 20। इसकी घात हमने लगा दिया, 12 है तो 12। अब 60 तोड़े तो क्या हो जाएगा,
दो गुणे दो, क्योंकि 2 दूना 4, 4 तिहाई क्या हो जाए 12, और 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया आपका 16 घात लगा दिए। आपको हमने बताया गुणनखंड जो करते हैं उससे भी आप लगा सकते हैं इस मान को लिखने के लिए। चलिए 40 को देखें तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, घात कितना है 10 है तो 10। अब देखिए इसमें क्या है, ये घात जो है 18 लगा, होल घात है, इसका मतलब ये 2 की घात 18 है, 3 की भी है, 5 की भी है, तो सबका हम अलग अलग घात कर दें इसको लिख सकते, क्योंकि सबसे पहले इसको हम लोग आधार को समान बनाते हैं, क्या करते हैं सेम करते हैं कि कैसे इसको करना, पहले आधार इसको समान बनाएंगे तभी ये हल होगा। जैसे 2 की घात हम कितना लिख दें तो कहेंगे 18 गुणे, अब देखिए 3 की भी घात वही है क्योंकि होल घात लगा है, 3 की घातें 18 कामा 5 की घातें 18। इसी प्रकार यहाँ 2 का भी देखिए 2 की घात यहाँ 2 बार आया है तो 2 की घात 12 होगा, इस 2 की भी घात क्या होगा 12। कल हमने बताया था कि गुणे में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, गुणे में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। अगर यहाँ पर 12 लगाएं यहाँ पर भी 12 लगाएं तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की घातें 24 गुणे 5 की घातें 12। फिर यहाँ इसका देखें 2 कितनी बार है कहेंगे 2 बार फिर है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे हम 2 की घात क्या लिख सकते हैं 2 की घातें, एक मिनट यहां पर क्या लिख दें इसको 2 की घातें हम 32 लिख देंगे गुणे, यहां पर 3 की घातें भी क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा गुणे, और 5 की घात भी क्या होगा आपका 16 हो जाएगा। चलिए इसको नीचे लिखें, यहां 2 कितनी बार दिख रहा है तो कहेंगे 3 बार है। हमने क्या बताया सबका घात कितना है 10 है, इसका भी घात 10, इसका भी घात 10, इसका भी घात 10, तो गुणे में घातें क्या होती है जुड़ेंगे, तो 10 10 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की घातें 30 हो जाएगा गुणे 5 की घातें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपको एलसीएम बताना है, सॉरी मासा बताना है, दोनों देख लेंगे इसी में मासा और लासा दोनों देख लेंगे। चलिए मासा बताना है, मासा का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सब में क्या हो कॉमन हो, क्या हो सब में कॉमन हो। तो सबसे पहले 2 को देख लें, 2 में देखिए 2 की घात 18, 2 की घात 24, 2 की घात 32, 2 की घात 30। अभी हमने बताया जब आपका आधार समान रहेगा तो जो सबसे छोटा होगा वही क्या होता है मासा होता है। तो 2 वाले में बताएं सबसे छोटा कौन सा घात दिख रहा है तो कहेंगे 2 की घात 18 है, क्या है 2 की घात 18, यहां पे हम लिखेंगे 2 की घात 18 गुणे गुणे, अब यहां पे अगला देखें, अब 3 की घात के रूप में देख लें तो देखिए 3 की घात यहां है लेकिन 3 की घात इसमें नहीं है तो उसको कैंसिल करें, नहीं मिला किसी एक में भी तो 3 की घात वहां पूरा कैंसिल हो जाएगा, वहां पे फिर लिखा नहीं जाएगा। अब 5 की घात देख लें सबसे बड़ा छोटा किसमें है, यहाँ 5 की घात 18, 5 की घात 12, यहाँ 5 की घात 16, 5 की घात 10। अब सबका आधार समान है तो सबसे छोटा कौन सा है तो कहेंगे 5 की घातें कितना है 10 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की घातें 10, 5 की घातें 10, ये हमारा क्या हो गया मासा हो गया, मासा मिल गया। लासा लिखना होता है तो सबसे बड़ी घात लिखते हैं, क्या लिखते हैं सबसे बड़ी घात लिखते हैं। चलिए मासा यहाँ पे आया 2 की घात 18 गुणे 5 की घात 10, कौन से विकल्प में है, यहाँ विकल्प 1 में आपका आंसर दिख रहा है 2 की घात 18 गुणे 5 की घात कितना 10 है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए इसके लिए पहले कुछ आप पॉइंट देखेंगे उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। देखें जैसे प्रश्न में क्या है, अब देखिए अब एचसीएफ से संबंधित प्रश्न आपको कैसे पहचानना है कि परीक्षा में आए तो कैसे पहचानना है कि मासा निकालना है। जैसे हमने लासा में भी आपको बताया था कि अगर प्रश्न में छोटी सी छोटी संख्या कहे या न्यूनतम संख्या कहे या कम से कम संख्या कहे, क्या कहे छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या कहे, छोटी सी छोटी संख्या या आपका क्या कह दे न्यूनतम संख्या, छोटी सी छोटी संख्या या आपका क्या कहें न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या
या आपसे कह दे कम से कम संख्या, क्या कह दे, कम से कम संख्या, कम से कम संख्या, तो प्रश्न किसका होता था, तो हमने बताया था आपका लासा का होता था। कैसे पहचानते थे, छोटी सी छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या या कम से कम संख्या कहा जाए तो प्रश्न किसका है, लासा का हो जाता था। लेकिन अब यहां पे आपको देखना है मासा, मासा कैसे होगा, तो मासा में आपसे कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, क्या बताना होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखें प्रश्न में, सॉरी यहां पर देखें क्या कहा है, एचसीएफ से संबंधित संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस नोट को जरूर याद रखना क्योंकि आपके प्रश्न को इजी बनाता है ये नोट, ताकि आप जैसे प्रश्न देखें तो उसमें कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या कहें तो प्रश्न किसका हो जाएगा, कहेंगे मासा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्रश्न, मासा का हो जाएगा। आगे देखें, जैसे उसमें हमने बताया था अगर शेषफल एक बार दिया रहेगा तो एलसीएम में क्या करते हैं, उस शेषफल को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर शेषफल बताए थे कई बार देता है तो समान अंतर करके उसको क्या करते थे, एलसीएम से घटा देते थे। वही चीज यहां पर भी देखना है। यहां पर यदि प्रश्न एचसीएफ का है तो शेषफल घटेगा चाहे शेषफल जितनी बार हो, क्या होगा, चाहे शेषफल जितनी बार हो, और शेषफल हमेशा किससे घटता है, तो कहेंगे संख्या से। मतलब जो प्रश्न में संख्या दिया रहेगा उसी में से शेषफल घटा के तब एचसीएफ को हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। चलिए इस पर कुछ आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैसे अगला प्रश्न देखिए, यहां पे कह रहा वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जो 30, 36, 18 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब देखिए यहां पर शब्दावली क्या है, कहेंगे बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या आई, तो बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा तो प्रश्न किसका हो जाएगा, तो प्रश्न किसका हो जाएगा, आपका मासा से संबंधित हो जाएगा। या अधिकतम संख्या भी कह सकता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कहे या अधिकतम से अधिकतम संख्या कहे तो प्रश्न आपका मासा से बनेगा। किससे बनेगा, मासा से। अब ये जो भी संख्या है इसका आप क्या कर लें, मासा कर लें, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे देखें इसको, यहां पर है क्या, 30, 36, 18। अब इसमें आप चाहे विकल्प से भी कर सकते हैं, विकल्प ले लें, अगर जिसका पहाड़ा सब में जा रहा हो वही संख्या क्या है, हमारा मासा है। अगर 18 से करें, 18 से 30 में भाग जाएगा तो कहेंगे नहीं जाएगा, तो 18 आपका क्या होगा, मासा नहीं होगा, ये खत्म। अगर 9 से भाग करें तो 9 का भी पहाड़ा 30 में नहीं जाएगा, यह संख्या भी आपका क्या होगा, मासा नहीं होगा। अगर हम 6 से करें तो 6 पंचे 30, 6 छंग का 36 और 6 त्रिक क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब 6 का पहाड़ा सब में जा रहा है तो संख्या हमारा मासा क्या हो गया, 6 हो गया। आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या आप मासा निकाल भी सकते हैं जो सब में क्या हो, कॉमन हो। जैसे आप देखिए इसके कई तरीके हैं निकालने के। एक तो है कि आप किसी संख्या से काटें, वो सब सेम संख्या से कटे, लेकिन जैसे इसको अगर हम 2 से काटें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 1 2, 3 में से 2 गया, 1 1 इसके बगल लिखे 16, 2 8 16 और 2 9 क्या होगा, 18। अब आपको दिख रहा होगा 3 के पहाड़े में सब आते हैं तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 3 पचे 15, 3 छंग 18 और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 5 अलग है, 6 अलग, 3 अलग, क्योंकि इसमें 2 से भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, मासा यहाँ जितनी बार जो कॉमन आ जाए वही आपका संख्या से क्या कर लें, गुणा, वही आपका क्या होगा, आंसर। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 3 दूना 6, तो आपका मासा क्या आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। एक और तरीका है इसमें करने के लिए, एक हम लोग अंतर विधि जानते हैं, यही सीख लें, अगर अंतर विधि भी देख लें, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हम लोग अंतर विधि ही लगाते हैं। आपका जो संडे हम लोग स्पेशल लेके चलेंगे उसमें हम आपके बड़े क्वेश्चन जरूर डालेंगे और वहां पे आपको हम समझाएंगे कि बड़े क्वेश्चन में कैसे करेंगे। जैसे आ गया 10,000, 5,000, 6,000, उसमें कुछ आ गया और मासा निकालने के लिए आ गया तो हम अंतर विधि करेंगे। अंतर विधि कैसे होता है, जैसे अगर देखें तो यहाँ पे 36 में से 30 गया तो कहेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, सिर्फ एक में देख लीजिए बस। अब क्या ये 6 से जा रहा है तो कहेंगे हाँ 6 से जा रहा है, 6 के पहाड़े में है, 6 के पहाड़े में 36 भी, 6 के पहाड़े में 18 है, इसका मतलब मासा आपका क्या हो गया, 6 आपका आंसर मिल जाता है डायरेक्ट आपका। अंतर विधि इजी पड़ेगा और लगाएंगे भी हम लोग बड़े क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर अगर कभी कभी नहीं भी जाता है तो इसका गुणनखंड करते हैं, इसको तोड़ देते हैं एक और छोटे रूप में, उससे आपका डायरेक्ट चला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें।
अगला प्रश्न पहले और देख लें इसमें, जैसे आइए इस प्रश्न को देखें। इसमें प्रश्न में क्या है, एक दूध व्यापारी के पास दूध से भरे हुए एक डिब्बा रखा है, प्रत्येक दूध से भरा हुआ डिब्बा रखा है और कई डिब्बे हैं, जैसे प्रत्येक डिब्बे में क्रमशः 45 लीटर, 90, 60, 100 आपका दूध रखा है। उसमें इतना लीटर आपका क्या रखा है, दूध रखा है। तो आपको बताना वह अधिकतम मान का पैमाना बताइए जिससे डिब्बे में रखे दूध को माप सके। देखिए यहाँ पे क्या है, अधिकतम माप। हमने क्या बताया, मासा की पहचान क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या या आपका अधिकतम संख्या कह दे। तो प्रश्न किसका होगा, मासा का हो जाएगा। देखिए एक दूध व्यापारी के पास दूध से भरा हुआ डिब्बा रखा हुआ। अब कई डिब्बे हैं, यहाँ एक डिब्बा नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम मिटाना चाहें तो यहाँ पे कर भी सकते हैं, दूध से भरा हुआ क्या रखा हुआ है, डिब्बा रखा हुआ। यहाँ पे चलिए देखिए भरे हुए डिब्बे रखे हुए हैं, लिख दें यहाँ पे डिब्बे रखे हैं। तो प्रत्येक डिब्बे में क्रमशः 45, 90, 60 तथा 100 लीटर दूध रखा है। तो वह अधिकतम माप का पैमाना बताना है जिससे डिब्बे में रखे दूध को माप सके। तो अधिकतम शब्द दिया है, तो प्रश्न किसका होगा, हमने बताया आपको अधिकतम दिया रहे या बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, मासा से संबंधित हो जाएगा। तो चलिए मासा निकालने इसमें, तो मासा निकालने यहाँ पे क्या है, 45, 90, 60, 100। एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं लिखा गया है, लेकिन चलिए हम लोग इसको ऐसे ही कर लें। यहाँ पे क्या करें, एक तो हमने बताया आपको अंतर विधि, सबसे छोटे वाले को ले लीजिए, अंतर निकाल लें। अगर कहें तो 60 और 45 का अंतर कितना आएगा, तो कहेंगे 15 आएगा। अंतर कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। अच्छा देखिए, क्या 15 का पहाड़ा इसमें जाएगा, हाँ इसमें चला जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन इसमें आपका नहीं जाएगा। तब इसको क्या करें हम लोग, इसको तोड़ लें। क्या कर लें, इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लिख दें तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर इसको तोड़ दें तो 3 गुणे 5। लेकिन देखिए 3 का पहाड़ा तो इसमें जाएगा नहीं, तो किसका, 5 का पहाड़ा सब में जाएगा, क्योंकि 0 दिखे अंत में 5 दिखे तो वहां 5 का टेबल चला जाता है। इसका मतलब अगर मासा कहें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 हो जाएगा। या आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी कर सकते हैं। जैसे देखें इसी को, ये विधि भी आपका इजी पड़ता है, अंतर लेने वाला भी, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कॉमन वाला मेथड क्या है आपका, 45, 90, 60, 100। देखिए सबको काटे अगर तो दिखेगा सब में 5 से कट जाएगा, तो 5 से हम काटें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, 45, 5 से काट दें तो देखिए 5 एकम 5, 4 बचेगा, क्योंकि 5 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 40, या 18 पंचे 90। यहाँ पे भाग करें तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 1 इसके बगल 10, तो 5 दूना 10, मतलब 12 पंचे 60, 5 दूना 10, 20 आ गया। अब देखिए 3 के पहाड़े में जाएगा, ये भी 3। अब किसी हमने मासा में बताया था अगर कोई संख्या से नहीं जा रहा तो वो संख्या क्या होगा, वहां पर 1 मान लिया जाएगा अगली संख्या। अब 1 तो लिखना नहीं क्योंकि आपका 5 यहाँ पर मिल गया है, तो मासा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। मासा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। तो पैमाना कितने लीटर का होना चाहिए, तो कहेंगे 5 लीटर का होना चाहिए। कितने लीटर का होना चाहिए, 5 लीटर का होगा। अगला प्रश्न देख लें हम लोग। देखिए ये प्रश्न देख लें, यहाँ पर कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 131, 62, 93, 154, 80 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 प्राप्त होता है। अब देखिए प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या कहा, बड़ी से बड़ी संख्या कहे या अधिकतम संख्या कहे तो प्रश्न किसका होता है, मासा का होता है। और एक चीज और हमने बताया था, अगर आपको प्रश्न में देखिए कई बार शेषफल रहेगा तो हमेशा संख्या में से
शेषफल को घटाते हैं। किससे घटाते हैं? संख्या में से शेषफल को घटाएंगे, उसके बाद आपका क्या निकलेगा? ये HCF निकलेगा। क्या निकलेगा आपका? ये HCF निकलेगा। जैसे देखिए संख्या में से सबको घटाना है तो क्रम से घटाएंगे। जैसे 131 में से 1 गया तो कहेंगे 130 बच जाएगा, या आप यहां लिख सकते हैं 131 माइनस 1। यहां पर आपका 62 है तो 62 माइनस 2। यहां पर कितना? 93 है तो 93 माइनस 3। आपका यहां पे कितना? 154 है, 154 माइनस 4। 80, 80 में से आपको क्या करना है? यहाँ 5 है आखिरी संख्या तो 5 को घटाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहले संख्या में से शेषफल को घटाते हैं, उसके बाद आपका HCF निकलता है। अब 1 घटा दे तो कहेंगे 130 आ गया। यहाँ पर 2 घटाए तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 93 में से 3 गया तो कहेंगे 90 हो गया। यहाँ पर 4 घटाएं तो 150, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका 75 हो जाएगा। अब आपको इन सब का क्या बताना है? मासा बताना है। क्या बताना है? मासा बताना है कि मासा क्या होगा। चलिए, अगर हमने आपको मासा में बताया है, अगर आपका अंत में 0 दिखेगा और 5 दिखेगा तो वह संख्या 5 से बिल्कुल कटेगा। अदर और कोई संख्या अब नहीं कटेगी। अगर 5 से करें तो 5 से कट जाएगा, क्योंकि 0 दिख रहा है तो 5 से फिक्स से कटना आपका तय है। अगर 5 से काटें तो इसको कितना हो जाएगा? या आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर ले सकते हैं। अगर इसको लें तो 60, देखिए 75 और 60 का अंतर कितना हो? देखिए छोटा क्या है? 60 है, और यहाँ बड़ा क्या इसमें अगर कहें उससे तो 75 है। दोनों का अंतर कितना आएगा? कहेंगे 15 आएगा। अब देखिए 15 से आपका ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी आपका चला गया, लेकिन आपका ये वाला क्या है? नहीं जाएगा। तब इसमें क्या करते हैं? इसको तोड़ के देख लेते हैं। तोड़ के देखेंगे तो 3 गुणे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा देखिए, जिसके अंत में 0 रहेगा 3 से तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं, तो बचा क्या आपका? 5। तो मासा आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग अगले क्लास में, आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। और आप लोग जितना बताया जा रहा है इस पर प्रैक्टिस करें। इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको लगाइए घर पर। ये नहीं कि आप लोग इसको छोड़ें, छोड़ना नहीं है, मेहनत करना है। और हम लोग इसीलिए आपको 0 स्तर से स्टार्ट किए हुए हैं और टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आप लोग इसको घर पर मेहनत करें और लगाएं, और वीडियो को थोड़ा शेयर करें, आप लोग दोस्तों में भी भेजें, और लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कैसी लगी क्लास आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।